मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। यूपी के प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ है, जहां पर उपद्रवियों की भीड़ ने कई घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पर खुला तांडव किया। उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया और पथराव भी किया और पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया है। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया, रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ की और कई बाइकों को भी फूंक दिया है। ये पूरा बवाल प्रयागराज में भीम आर्मी के चीफ और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया है। चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में ही रोक दिया और इसके बाद से भीम आर्मी के कार्यकर्ता भड़क गए और जमकर उपद्रव मचाया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दुकानें बंद हो गई हैं। पुलिस ने सड़क पर जले वाहनों को किनारे करके यातायात चालू करा दिया है और घटना के बाद से पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दमकल के वाहनों ने आग पर किसी तरह काबू पाया और बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज और कौशाम्बी में दो परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद से ही सारा बवाल ये शुरू हुआ है। चंद्रशेखर जिस समय प्रयागराज एयरपोर्ट फ्लाइट से पहुंचे, उसी समय पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना थी। चंद्रशेखर कौशाम्बी के पाल परिवार से और एक गांव करछाना के गांव जाने वाले थे और बताया जा रहा है कि कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र के गांव में 27 मई को पाल समाज की एक 8 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। परिजनों ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला केस दर्ज करवाया था और मामले के आरोपी सिद्धार्थ तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उसे जेल भेज दिया गया था। 4 जून को आरोपी के पिता रामबाबू तिवारी ने बेटे को बेगुनाह बताते हुए आत्महत्या कर ली। मामले की जांच प्रतापगढ़ एसआईटी कर रही है। चंद्रशेखर आजाद इसी पाल समाज के परिवार से मिलने कौशाम्बी जा रहे थे और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा आप भी। प्रयागराज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊँ, मैं जान पाऊँ सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है। तो जो है, क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संघर्ष देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। तो वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले में 8 नामजद आरोपियों में 8 को गिरफ्तार किया गया है। बवाल शांत होने के बाद से अफसरों ने आसपास के गांव में समन चेकिंग अभियान भी शुरू किया है और सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस और पीएससी तैनात है और अब तक 2 दर्जन से लोगों को हिरासत में लिया गया है और मौके से 3 दर्जन से अधिक लावारिस बाइकें भी मिली है, जिन्हें पुलिस थाने ले गई है। इससे भी पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। फिलहाल इलाके में शांति है और इस दौरान पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। सर, यहाँ पर जो है बवाल हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और अभी तक आकलन जो है नुकसान का कितना लगाया गया? देखिए, शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे,
उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीज़ें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है और सामान्य है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन ये मामला धीरे धीरे अब राजनीति रंग लेता जा रहा है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है। और इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।